नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे, आज छोटे बिजनेस की बात करें। आज 80% लोग छोटे बिजनेस करते हैं, लेकिन छोटे बिजनेस में 80% लोग ही सफल नहीं हो पाते, वह 20% ही लोग सफल होते हैं उस बिजनेस में। ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा क्यों होता है, आज इस पे बात करें। आज स्मॉल बिजनेस की बात करें तो उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हमारे समाज की जो कमियां हैं वह उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं, उनके सोच आके खड़े हो जाते हैं। आप जाते हैं किसी मॉल में, वहाँ पे पूरा पैसा देके आप शॉपिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उतने बड़े शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं और सामान लेते हैं, यदि पैसा कम हो गया तो आपको बेइज्जती फील होगा, आपको महसूस होगा कि आज मैं इतने बड़े बिजनेस में आया हूँ, इतने बड़े शॉप में आया हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए आप जाने के बावजूद यदि आपको सामान पसंद आता है तो आप वहाँ से लेते नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पास उतना पैसा नहीं है कि आप वहाँ से लें। यदि जितना पैसा है उतने में शॉपिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन यही जब स्मॉल बिजनेस की बात आती है, जब स्मॉल बिजनेसमैन की बात आती है, तो आप वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं तो आप अपने हैसियत से ज़्यादा वहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग उधार लेके चले आते हैं और उधार में ऐसा कर जाते हैं दुकानदार के साथ कि उन्हें जहाँ 10 रुपये में 2 रुपये की प्रॉफिट कमाना था, वह 8 रुपया आपको उधार दे देते हैं। और पता चली उनकी 2 रुपये प्रॉफिट निकालने के चक्कर में आप उनका 8 रुपया लेके चले आते हैं और देते कब हैं? 4 महीने 6 महीने, जब तक वह आपको बेइज्जती फील ना करा दें। ऐसा देखने को मिलता है। ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस का यही हाल है। ज़्यादातर आज कपड़े का बिजनेस हो या शूज का बिजनेस हो या तो जनरल स्टोर की बात करें या तो रिपेयरिंग का बिजनेस हो, आप हर जगह देख लीजिए, आज छोटा व्यापारी छोटा बनते के ही रह गया। आज कई बार देखने को मिलता है कि वह 10 साल से बिजनेस कर रहा है लेकिन आज भी वहीं पे है। क्यों? क्योंकि उसमें समय के साथ तो बदलना चाहा, लेकिन उसके कर्जों ने उसे बदलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह वहाँ से तो फुल पेमेंट लेके आ रहा है, वहाँ से जहाँ से बड़े शॉप से माल उठा रहा है वहाँ पूरा पैसा दे रहा है। लेकिन आप जब स्मॉल बिजनेस से सामान लेते हैं तो वहाँ पे आप इतना ज़्यादा उधार कर देते हैं कि उस इंसान को उसे पूरा करने में 6 महीने साल भर लग जाते हैं। वह प्रॉफिट कमाने के बजाय वह लॉस में चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आज ऐसे ही एक बिजनेस की बात करें, आज ऐसे ही बिजनेसमैन की बात करें कि जहाँ पे आज स्मॉल बिजनेस की बात करें, एक चाय की दुकान चलाने वाला इंसान, आप जाते हैं उसके दुकान पे, चाय पीते हैं, गुटखा पान सिगरेट लेते हैं, 1 दिन लिए 2 दिन लिए, बाद में आपने उधारी करना शुरू किया। फिर ऐसे ही जब ज़्यादा हो गया तो आपने दुकान जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वह मांग लेगा तो बेइज्जती होगी। लेकिन आप यह नहीं जान पाते कि वह उसमें से 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे प्रॉफिट कमाता है, लेकिन आपने उसके उधार की कीमत नहीं समझी, उसकी व्यवहार की कीमत नहीं समझी और आप उसका उधार का गलत उपयोग करने लगते हैं। कई बार तो कस्टमर से पैसा निकालने में लोगों को सालों लग जाते हैं। स्मॉल बिजनेस की बात करें, स्मॉल बिजनेस में ऐसा होता है कि आपसे 100 रुपये का उधार तो वह मांगने नहीं आएगा कस्टमर से घर तक, तो आप क्या करते हैं कि आप उसके पैसे रोक के बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें लाखों का उधार ऐसे ही हो जाता है और पता चली वह बिजनेसमैन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जहाँ से वह सामान ले रहा है वहाँ तो पूरा पैसा दे रहा है, लेकिन आप जब उससे सामान ले रहे हैं तो आपने पता चली आपने उसको 10% का पेमेंट दिया, बाकी का पेमेंट उधार कर गए। अब उसे आपसे वसूलने में सालों लग गए या तो आपको देने में उससे सालों लग जाते हैं और वह साल भर उस 2 रुपये की प्रॉफिट के लिए आपके पीछे 40 बार फ़ोन करता रह जाता है। लेकिन आप यह उसकी मजबूरी नहीं समझ पाते कि वह स्मॉल बिजनेसमैन कैसे ही स्मॉल बिजनेस में ही रह जाता है। उसका कारण क्या है? क्या आप हम जैसे कस्टमर ही उसके कारक बन जाते हैं,
उसे विकसित होने नहीं देते। यदि हम जितना कहते हैं जितना पैर उतनी चादर फैलाओ, एक कहावत थी, लेकिन हमारे सोच का दायरा बढ़ता है तो कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर उतना बड़ा सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपको सोने में दिक्कत हो रही है, आपका चादर छोटा है, तो आप चादर बदल लीजिए। अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह बदलाव होना जरूरी है। तो आप तो अपने चादर बदलने के चक्कर में दुकानदार के चादर को खींच लाते हैं। उस दुकानदार की कीमत जिसे 1 रुपया कमाना था आपसे, आप उसका 8 रुपया 6 महीने साल भर से रोक के रखते हैं। कई बार तो ऐसा होता है 2-2 साल 4-4 साल बीत जाते हैं। पता चली आपने अपने इस बेटे की शादी में उससे सामान लिया था, लेकिन उसे देने के जब पैसे देने की बात आई, आपने बोला 2-4 दिन, 6 महीने, 1 महीने में दे दूंगा, लेकिन पता चली आपने 2 साल लगा दिए वह पैसा देने में। कई बार तो दुकानदार को आपसे मांग करते हुए, अपने पैसे की मांग करते हुए शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि यार मैं अपने पैसे को मांगने में भी उसे शर्मिंदगी होती है कि यार क्या मांगूं, देता तो है नहीं, ऐसा महसूस होने लगता है उसे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे यह लगने लगता है कि अब छोड़ो, जाने दो, वह पैसा मिलने वाला नहीं है। ऐसा मानकर वह बिजनेस करने लगते हैं। ऐसा फील करा देते हैं आप लोग कि आपको छोड़ो, वह दूसरे को भी उधार देने से डरने लगते हैं दुकानदार। ऐसा अक्सर स्मॉल बिजनेसमैन के साथ ही होता है। बड़े बिजनेसमैन में बड़ा उधार होता है, तो वह बड़ा उधार जब देता है इंसान, तो वह उसे निकालने की क्षमता रखता है, क्योंकि उतना बड़ा बिजनेस करता है। आप नहीं देंगे तो आपके घर से वह निकाल ले जाएगा वह पैसा। लेकिन आप स्मॉल बिजनेस वालों के साथ इतना गलत कर जाते हैं कि कभी कभी वह बिजनेस कभी ग्रो ही नहीं कर पाता। लाखों लोग ऐसे बिजनेस स्टार्टअप करते हैं हर साल, और लाखों लोग असफल होकर, विवश होकर बिजनेस छोड़ जाते हैं, बाइकआउट कर जाते हैं। इसका कारण है कि आप कस्टमर बन के जाते हैं, वह कस्टमर को भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन भगवान ही उसके साथ गद्दारी करने लगे तो वह बिजनेसमैन कितने दिन तक सहेगा, कितने दिन तक अपने सर पे बोझ रखेगा। पता चलता है कि वह डिप्रेशन का शिकार हो गया, डिप्रेशन में अपने बिजनेस को बंद कर दिया। कई बार हजारों में घाटा खा जाता है, और जिसके कारण आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखते, उसे पैसा नहीं देते। ऐसे ही स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, आज लाखों बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके बिजनेस केवल फेल हुए और वह असफल हो गए, और उनके मनोबल इतना गिर गया कि वह जीवन में दूसरा बिजनेस करने के लिए आगे नहीं बढ़े। उनके पास लाखों का हुनर था नया बिजनेस स्टार्टअप करने का, लेकिन एक बिजनेस में इस तरीके से ठोकर खाए कि दूसरे बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं पाए। तो आप सभी कस्टमर से हमारा निवेदन है कि आपको एक बिजनेसमैन भगवान की नज़र से देखता है, लेकिन आप उसके भगवान होके उसके साथ गद्दारी करना पसंद करेंगे, तब आपसे वह कैसा व्यवहार करेगा या आप भी अपेक्षा नहीं करेंगे। क्योंकि आपको उसका पैसा देने में यदि शर्म लगने लगा तो वह आपको कभी उधार देना पसंद नहीं करेगा। आपको छोड़ो, दूसरे को भी उधार देना पसंद नहीं करेगा। तो बाद में आप कहेंगे कि यह दुकानदार मेरी एक नहीं सुनता, मैं इस शॉप पे नहीं शॉपिंग करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? वह आपकी कमी थी, लेकिन आप दिखाएंगे किसकी कमी? उस दुकानदार की। क्यों? क्योंकि आपको वह उसने उधार नहीं दिया। ऐसा ना हो, तो इसलिए हम आपसे कहेंगे, आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, किसी भी बिजनेसमैन के साथ, वह चाहे स्मॉल बिजनेसमैन हो या तो बिग बिजनेसमैन, आप उसका 1 रुपया भी कभी गलती से मत लीजिएगा, क्योंकि उसके डिप्रेशन या उसके बिजनेस को बंद करने में यदि ऐसा होता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका होगा। तो आपसे निवेदन है कि आपके पास जितना पैसा हो उतने में ही शॉपिंग कीजिए। उससे सामान ले रहे हैं तो उतने का ही लें जितने का आपके पास पैसा हो। यदि ना हो तो जिस समय पे आपने कहा है उस समय पे आप उसको पैसा दे दें। ऐसा ना हो कि आप उसे 40 बार फ़ोन करने पे भी उसके पैसा ना पहुंचाएं। ऐसा ना देखने को मिले, नहीं तो लाखों बिजनेसमैन की आह लगेगी आपको, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे जीवन में। तो ऐसा ना करिएगा किसी के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।